जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। एसएसबी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पेपर से पहले अंतिम बार मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास आपके लिए साबित होगी। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हो तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इसके साथ करंट के सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन टॉप में लेकर आया हूँ आपके लिए। तो समय 1 मिनट का आपका ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि पेपर के हिसाब से ही हम तैयारी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, यानी तो आप क्या कहोगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा, यूएस, कनाडा और मेक्सिको में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ से बिल्कुल सही करोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मणी लिपि को समझा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने समझा था। ठीक है, 1837 में आप कहोगे यहाँ से जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आप बिल्कुल सही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे आप लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा के सदस्यों की संख्या अधिक नहीं हो सकती है, यानी किससे ज़्यादा नहीं हो सकती है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, जैसे कि आपका जो उत्तर बनता है वो बनता है कितनी, 250 से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती। और लोकसभा की जो होता है आपको पता है, लोकसभा जो लोकसभा की होती है वो आपको ध्यान रखना है कि ये होगी सिर्फ 552 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे चलो। अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं, यानी जो अफगानिस्तान की संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। तो आप क्या बताओगे। तो यहाँ से जो अफगानिस्तान की संसद होगी वो होगी शोरा। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ से बिल्कुल सही दोगे। आगे की ओर बढ़ो आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्न में से कौन सी है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा, तो उसमें आपका उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा तमिल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप यहाँ से सही बताओगे। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आया है और क्या कह रहा है देखिए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है या थी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे। तो यहाँ से आप कहोगे सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक कर दोगे। आगे बढ़ो आप लोग। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो आप कहोगे इसमें ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल। 24 अप्रैल आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से। फिर आगे की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। जो 10 डिग्री जल संधि है वो किससे संबंधित है। तो अपना उत्तर यहाँ से क्या होगा। ठीक है, जो हमारा उत्तर बनेगा यहाँ से वो बनेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ो आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपयोग में संबंधित सुझाव आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो किसने किया है, उस समिति का नाम आपसे यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ से आप उसका उत्तर देना सर्वश्रेष्ठ कौन सा पसंद करोगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से होता है। तो आप यहाँ से कहोगे नंद नीलेकणी समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ से सही बताओगे इसके अंदर। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो जो आपके सामने आया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी साबित होता है पेपर की दृष्टि से। देखो क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का। ठीक है, भारत छोड़ो मोस्ट इम्पोर्टेंट कब हुआ ये, तो ये आपको पता होना चाहिए 1942 में हुआ था। मसौदा तैयार किया, ये आपसे पूछा गया है। तो किसने किया है, आप कहोगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही करोगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। इनमें से किसने
अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो गुलाम वंश से संबंधित है। तो आप क्या कहोगे इसमें? कुतुब बिन ऐबक किस वंश से है? गुलाम वंश से संबंधित था। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ो। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन बने थे? ठीक है, 2021 में करंट का क्वेश्चन बनेगा, ये भी आपका ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आप कहोगे नोवाक जोकोविच। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से आप ना सही करके आओगे। आगे बढ़ो आप लोग। क्या कह रहा है? अभ्रक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी अभ्रक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको बता। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल यहाँ पर सही करोगे। यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलाकर बना होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही करोगे। फिर आगे की ओर बढ़ोगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये भी आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रिटिश सेना ने किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैसले से तुरंत पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? उनका नाम आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ से आपका उत्तर बनता है, सबसे पहले किसने निभाई थी? मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे। ये आया आपके सामने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये भी। क्या कह रहा है देखिए, जब चिट्ठी काटती है तो त्वचा में एक अम्लीय तरक, ठीक है, अम्लीय आपको ध्यान रखना है, प्रविष्ट कर देती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्न में से क्या लगाया जाना चाहिए? यानी इसको बेअसर, इसका असर ना हो, इसके लिए हमें क्या लगाना चाहिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो आप कहोगे नम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही और सटीक कर दोगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके 16 नंबर कि स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन बना था? तो कौन सा बना था ये आपको बताना है। तो ये रहेगा आज का आपका HW। उत्तर कमेंट करना, इससे पता चलता है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यदि बल विपरीत दिशा में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों की परिणाम का होता है। यानी खाली स्थान पर क्या होगा? क्या होता है? अंतर होता है, योग होता है, अनुपात होता है या गुणनफल होता है? तो क्या होगा आपका यहाँ से? क्या आपने उत्तर सोचा इसके अंदर? तो आप कहोगे इसका अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। फिर आगे की ओर बढ़ो। ये आया क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत के अंदर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम यहाँ से उत्तर क्या देंगे? हम जो उत्तर देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है और उत्तर देने की आप कोशिश करते रहे, जिससे कि आपका कुछ मनोबल और बढ़े और आप पेपर अच्छा कर आएंगे वहाँ। तो क्या कह रहा है देखिए, रहूप और हिक्कल के नृत्य रूप हैं किसके? मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या फिर सिक्किम के। यानी जो खाली स्थान आपको दिया है यहाँ पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। तो आप कहोगे यहाँ पर आएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी इन कथन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो अपना यहाँ से क्या होगा? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही अपना यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 आया है, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखलाओं में खाली स्थान पर पोषण स्तर बनाते हैं। खाली स्थान पर क्या आएगा? ठीक है,
खाली स्थान पर क्या आएगा ये बताना है आपको, पहला, चौथा, दूसरा या तीसरा। ठीक है, तो आप कहोगे दूसरा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही बताओगे। फिर बढ़ो आगे की ओर। ये आया है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल पर कितने % आर्गन है, ये आपको बताना है। तो क्या बताओगे यहाँ से आप, कितना % है, 1, 2, 4 या 3? तो कितना % हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1% आपका बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा महासागर है जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा हमारा क्या, ठीक है, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ से बिल्कुल सही कर दोगे। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर क्या कह रहा है, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई, यानी स्थान कौन सा है जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कहोगे, तो आप यहाँ से कहोगे बॉम्बे। बॉम्बे यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक बता दोगे। फिर चलो आज का लास्ट और अंतिम और 25वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का, ठीक है, निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 45, 44, 42 या फिर 38? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी यानी 38 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन, कितने सही हुए ज़रूर कमेंट करना, और सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।